Students, welcome to my YouTube channel Pratibha's Classes. We are doing English worksheet number 38 for class 10th. 1 अक्टूबर की वर्कशीट है आपकी। जो आपकी वर्कशीट है ये आपके टेक्स्ट बुक के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वहाँ से ये ली गई है वर्कशीट। यहाँ पे ये पैराग्राफ है एक, और जिसके बाद से क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसमें क्वेश्चंस हैं। ये देख लेते हैं हम। Long Walk to Freedom is the autobiography of Nelson Mandela, who was the former South African president. जो आपकी ये लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो बुक है, ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी यानी उनकी आत्मकथा है। और नेल्सन मंडेला कौन थे? जो वो साउथ अफ्रीका के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। दिस चैप्टर इज द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बुक। और ये जो चैप्टर है वो जो ये बुक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, वहां से उसके अंश कुछ अंश यहाँ पे लिए गए हैं। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्शन ऑफ द इनॉग्रेशन सेरेमनी एंड सिटेशन फ्रॉम हिज स्पीच एंड अबाउट हिज जर्नी टू बीइंग अ फ्रीडम फाइटर। और यहाँ पे जो ये चैप्टर है वो इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें जो इनाग्रेशन सेरेमनी हो रही है उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पे उसका वर्णन किया गया है, उनके स्पीच का, और उनकी जर्नी जो नेल्सन मंडेला की जर्नी एज फ्रीडम फाइटर कैसी रही उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। इन साउथ अफ्रीका अ ब्रूटल प्रैक्टिस नेम्ड अपार्थेड वाज वेरी पॉपुलर इन दोज डेज। साउथ अफ्रीका में एक बहुत बुरी प्रथा जिसको अपार्थेड कहते हैं बहुत पॉपुलर थी। अपार्थेड यानी कि किसी भी दूसरे व्यक्ति से रंग के आधार पे भेदभाव करना या उसके मूल के आधार पे भेदभाव करना। It referred to the discrimination between people on the basis of their race and color. ये अपार्थेड के बारे में, क्या अपार्थेड क्या दिखाता है? डिस्क्रिमिनेशन दिखाता है, भेदभाव दूसरे पीपल से, दूसरे लोगों से बेसिस ऑफ देयर उनके रेस एंड कलर्स के बेसिस पे। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल सोसाइटी इन विच डार्क स्किन पीपल वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर बेसिक राइट्स। और ये जो सबसे ज़्यादा बुरी समाज, जो सबसे अमानवीय समाज है में से एक है, जहाँ पे जो डार्क स्किन पीपल हैं वो बेसिक राइट से वंचित हैं, वहाँ पे वंचित थे। डार्क स्किन यानी कि जो ब्लैक लोग। This lesson gives us an overview of the struggle of Mandela for making the society with no discrimination on the basis of their color, caste, race, age और gender। जो ये लेसन है आपका वो हमें एक ओवरव्यू देता है नेल्सन मंडेला की स्ट्रगल का, कि कैसे उन्होंने जो एक ऐसी सोसाइटी की स्थापना की जिसमें कि किसी भी तरह से किसी के कलर, कास्ट, रेस, एज और जेंडर को लेके किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव नहीं होगा। फिर यहाँ पे आप जो पैराग्राफ 1 देखते हैं। इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस। नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में दो दायित्व होते हैं, दो कर्तव्य होते हैं। ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी, हिज कंट्री। कि दो दायित्व जो होते हैं उसमें से पहला जो होता है उसके फैमिली के लिए, उसके माँ बाप के लिए, उसके वाइफ के लिए, उसके बच्चों के लिए होता है। और दूसरा जो दायित्व होता है वो उसके लोगों के लिए, उसके कम्युनिटी के लिए और उसके देश के लिए होता है। इन a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and ability। एक सभ्य और मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने ये दायित्वों को अपनी योग्यता और अपने प्रवृत्ति के अनुसार इन दायित्वों को पूरा करने की क्षमता रखता है। बट इन ए कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वॉज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर ए मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फिलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। लेकिन एक देश में, जो एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, ये लगभग ये असंभव है कि एक व्यक्ति जो मेरे जैसा जन्म पाया हो, जो मेरे जैसा कलर पाया हो, वो ये दोनों दायित्वों को पूरा कर सके। इन साउथ अफ्रीका मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज ए ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। अगर एक साउथ अफ्रीका में एक व्यक्ति जो एक मैन ऑफ कलर, एक डार्क स्किन्ड जो व्यक्ति है, वो अगर एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने की, एक मानव की जीवन जीने की कोशिश भी करता है तो वो पनिश्ड होगा और आइसोलेटेड होगा, यानी पृथक कर दिया जाएगा उसे। सेकेंड पैराग्राफ देखिए। आई वॉज बॉर्न फ्री
मैं पैदा फ्री हुआ था, कोई बंधा हुआ पैदा नहीं हुआ। नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि मैं पैदा फ्री हुआ था, फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो। जहां तक मैं जानता हूँ, जो भी उस समय तक मैं जानता था, मैं अपने आप को फ्री समझता था। फ्री टू रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रेन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रॉड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स। और मैं अपनी माँ के जो हट था, झोपड़ी थी, उसके पास खेतों में दौड़ने के लिए फ्री था। मैं स्ट्रीम्स में जो साफ पानी में तैरने के लिए फ्री था। मैं अपने गांव में दौड़ सकता था। मैं स्टार रात में मैं बैठ के खाना रोस्ट कर सकता था, कुछ भी खाने के लिए। और बुल्स के जो पीठ पे बैठ के मैं एक स्लो राइड को एंजॉय कर सकता था। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. लेकिन ये केवल क्या था कि जब तक मैं थोड़ा सा समझने लायक हुआ, कुछ सीखने लायक हुआ, तब मैंने ये जाना कि जो मेरा बॉयहुड, जो बचपन का जो फ्रीडम था, वो तो सिर्फ एक इल्यूजन था, यानी भ्रम था। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. और जैसे ही मैंने ये चीज पाया, खोजा कि एज एक यंग मैन की तरह कि मेरा फ्रीडम जो है मुझसे लिया जा रहा है, मुझसे छीना जा रहा है, तो मुझे उसके लिए भूख बढ़ती गई, भूख पैदा हुई उसके लिए। एट फर्स्ट एज ए स्टूडेंट आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। पहले तो एक स्टूडेंट के रूप में मैं सिर्फ अपने लिए फ्रीडम चाहता था। द ट्रांसिटरी फ्रीडम of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I choose। कि बस एक क्षणिक फ्रीडम चाहता था खुद के लिए, कि कहीं बाहर जा सकूं, रात में कुछ पढ़ सकूं जो मैं अच्छा जो चाहता हूं, या कहीं भी मैं जहां चाहता हूं जाना वहां जा सकूं। लेटर बाद में एज ए यंग मैन इन जॉन्सबर्ग, जब मैं बाद में जॉन्सबर्ग में मैंने आई अर्न फॉर द basis and basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, or marrying and having a family। उसके बाद मैंने इच्छा की एक सम्मानपूर्ण जो फ्रीडम है उसके आधार पर मुझे वो मिले, मुझे मैं अपना अब मेरी पोटेंशियल के हिसाब से मुझे मैं अर्निंग करना चाहता था, कुछ काम करना चाहता था, मैं शादी और फैमिली बनाना चाहता था। ये सब चीज़ों के लिए मैं अपनी फ्रीडम चाहता था। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन लॉफुल लाइफ, एक जो लॉफुल एक सही तरीके का जीवन होता है जो नियमों का, उसमें आप आज़ादी फ्रीडम को यानी स्वतंत्रता को आप रोक ऑब्स्ट्रक्ट रोक नहीं लगा सकते हैं उसके ऊपर। थर्ड पैराग्राफ देखिए। बट देन आई स्लोली सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did। बाद में मैंने ये चीज पाया, देखा कि ये सिर्फ मेरा फ्रीडम नहीं है जो कि रोका जा रहा है, जो कि सीमित किया जा रहा है, बल्कि ये उस हर किसी के फ्रीडम को जो मेरे जैसा दिखता है उसको छीना जा रहा है, उसकी फ्रीडम को। दैट इज व्हेन आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ऑन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल। और ये जो चीज़ था, इसकी वजह से मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। और वहाँ पे जो है ये जो मेरा जो हंगर था, भूख थी मेरे अपनी आज़ादी के लिए, वो मेरा एक बड़ी भूख में बदल गया मेरे लोगों के आज़ादी के लिए। मतलब मेरे जैसे जितने भी दिखने वाले लोग थे, जो मेरे लोग थे, उन सब की आज़ादी के लिए मेरा फिर भूख बढ़ गया। इसलिए भी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है ज्वाइन किया। It was this desire for the freedom of my people to live their life with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one। उसके ऐसे ये बता रहे हैं नेल्सन मंडेला कि उसके बाद से मेरा जो ये डिजायर था, इच्छा अपने लोगों के लिए जो फ्रीडम पाने की, और सम्मान, डिग्निटी, सम्मान और आत्मसम्मान और गरिमामय जिंदगी पाने की, वो जो मेरी भूख थी, जो इच्छा थी, उसने ये जो मुझे एक ट्रांसफॉर्म्ड किया, चेंज किया, एक डरे हुए यंग मैन से एक बोल्ड यंग मैन में। मतलब मुझे एक डरा हुआ आदमी एक निडर इंसान बनाने में
फिर ये मेरी इच्छा ने काम किया। दैट ड्रोव अ लॉ अबाइडिंग attorney to become a criminal that turned to family loving husband into man without a home। और यहाँ पे एक व्यक्ति जो कि कानून जो को मानता था वो अब क्रिमिनल बन गया। दैट उसके पास एक जो फैमिली लविंग हस्बैंड था वो अब बिना घर का हो गया। ठीक है, उसके बाद से दैट फोर्स्ड लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। और इसने जिसने इसके बाद से इस चीज ने फोर्स किया कि मैं जो हूं एक मॉन्क की तरह जो है जीवन जो है फिर लाइफ जो है मॉन्क की तरह जीने लगा। ठीक है, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन। मैं कोई बहुत वर्चुअस या बहुत ज़्यादा गुड़ी इंसान नहीं हूँ, या मैंने इतना भी सेक्रीफाइस नहीं किया कि जो मेरे दूसरे लोगों ने ना किया हो। But I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free। लेकिन इतना है कि मैंने वो जो थोड़ा सा भी फ्रीडम मुझे एक लिमिटेड फ्रीडम या पुअर और लिमिटेड थोड़ा सा भी फ्रीडम जो मुझे अलाउड था, मैंने वो भी इंजॉय नहीं किया, क्योंकि मुझे ये पता था कि मेरे जब भी मुझे पता चलता है कि मेरे जो लोग हैं वो फ्री नहीं है, उनको वो फ्रीडम नहीं है, तो मैं भी वो इंजॉय नहीं कर पाया। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। फ्रीडम जो है उसको आप बांट नहीं सकते। ठीक है, द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन ऑल ऑफ देम। जो ये जंजीरें हैं, जो ये चेन है, ये अगर किसी भी मेरे लोगों में से किसी भी व्यक्ति के जो है जंजीरें हैं पड़ी हुई हैं, तो फिर वो हम सबके जंजीरें पड़ी हुई हैं। द चेन ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन ऑन मी। अगर मेरे सभी लोगों के व्यक्ति को अगर बंधा हुआ है, बंधन में है, तो फिर मैं भी बंधन में हूँ। आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। और मुझे ये भी पता है कि ये जो दबाने वाले लोग हैं, या जो ये ऑपरेसर हैं, यानी जो दबाते हैं, जो ये अत्याचार करते हैं, वो भी जरूर किसी न किसी तरीके से ऑपरेस्ड ही हैं। मतलब वो भी जरूर न किसी चीज से ही दबाव में ही है। या अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज ए प्रिजनर ऑफ हैट्रेड। क्योंकि एक आदमी जो दूसरे आदमी की आज़ादी को उसकी आज़ादी को छीनता है, वो भी एक कैदी है हैट्रेड का, यानी कि एक नफरत करने वाला, जो इसके नफरत से वो भरा हुआ है और उस चीज से वो उसमें कैद है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडनेस। क्योंकि वो लॉक्ड है, वो उस चीज से बिल्कुल घिरा हुआ है अपने प्रेजडिस से, अपने और जो है नैरो माइंडनेस से, मतलब छोटी सोच से अपनी, और ये जो आपकी पूर्वधारणा होती है किसी के बारे में पूर्वाग्रह बना लेने की, उससे वो घिरा हुआ है। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑपरेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमनिटी। क्योंकि जो ऑपरेस्ड है और ऑपरेसर है, वो एक दूसरे की तरह ही जो है वो ह्यूमनिटी को रॉब्ड करते हैं, जो दबाते हैं उसको दूर करते हैं, लूटते हैं। तो यहाँ पे आपका जो ये पैराग्राफ है ये कंप्लीट होता है। अब आप क्वेश्चन देख लीजिए। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन दैट एवरी मैन हैज इन लाइफ। पहला क्वेश्चन है कि वो ऑब्लिगेशन या वो दायित्व कौन से हैं जो हर व्यक्ति जो है अपने लाइफ में उसके लाइफ में होता है। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे देखते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे है कि इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, obligation to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. In a civil and human society, each man is able to fulfill those obligations according to his own inclination and abilities. Second question देखिए, why was it impossible for a man of Mandela's birth and color to discharge his obligation? और ये क्यों इम्पॉसिबल था एक आदमी के लिए जो मंडेला के जैसे ही जैसे जन्म पाया हो, या मंडेला के जैसे हो और उन्हीं के कलर का हो, उसके लिए अपनी ड्यूटीज को, अपने दायित्वों को पूरा करना क्यों इम्पॉसिबल था।
तो वो इसका आंसर है कि नेल्सन मंडेला रिफर टू द अपार्थेड पॉलिसी ऑफ द वाइट रेस अगेंस्ट द ब्लैक पीपल एज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. तो द ब्लैक पीपल were subjected to oppression for long. They were not even allowed to discharge their obligation to their own family, community and their country. Because of apartheid, वहाँ पे साउथ अफ्रीका में जो है, जो नेल्सन मंडेला के जैसे दूसरे लोग थे और नेल्सन मंडेला थे, वो अपने दायित्व को पूरा नहीं कर सकते थे. थर्ड क्वेश्चन है, वाई व्हाट काइंड ऑफ फ्रीडम डिड मंडेला एर्न फॉर एज अ मैन. किस तरह का फ्रीडम नेल्सन मंडेला एक एज ए मैन अपने लिए जो है वो इच्छा रखते थे. तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, मंडेला yearned for the basic and honorable freedom of achieving his potential, freedom of earning income and freedom of marriage and having a family. He didn't want any obstruction in his life that abided law. और नेल्सन मंडेला इच्छा रखते थे एक बेसिक जो फ्रीडम है, एक सम्मान, थोड़ा सा जो ऑनरेबल फ्रीडम है, सम्मानजनक जो फ्रीडम है कोई भी चीज़ का करने का और अर्निंग करने का अपने लिए, और अपने लिए मैरिज और अपनी फैमिली बनाने का जो अधिकार है, वो उस अधिकार की वो इच्छा करते थे. फोर्थ देखिए, व्हाई डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. मंडेला ने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो है वो क्यों ज्वाइन की. फोर्थ देखिए, नेल्सन मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बिकॉज व्हेन ही ग्रू अप he finds that the person like him are also not free like him, and he decided to complete his obligation for his family and also obligation for his people, so for making his people free. नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस इसलिए ज्वाइन की कि उन्होंने देखा था जब वो ग्रो किए कि उनके जैसे जो लोग थे वो, उनको कोई वहाँ पे फ्रीडम नहीं थी, कोई आज़ादी नहीं थी. तो उन्होंने डिसाइड किया कि अपने ताकि हम अपने जो बेसिक दायित्व हैं हमारे फैमिली के प्रति, उनको हम कंप्लीट कर सके, एक सम्मानपूर्वक जीवन जी सके, इसलिए उन्होंने जो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है वो ज्वाइन किया. वाई डिड मंडेला से दैट फ्रीडम वाज इनडिविजिबल. मंडेला क्यों कहते हैं कि जो फ्रीडम है वो जो है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. According to Mandela, freedom is indivisible due to the very fact that the chain on any black were the chain on all of them. वो बिल्कुल सही सीधे कहते हैं कि जो फ्रीडम है उसको हम अलग नहीं कर सकते या डिवाइड नहीं कर सकते कि कोई किसी चीज़ का फ्रीडम मुझे हो जाए और मेरे ही जैसे लोगों को ना हो. वो ये कहते हैं कि अगर एक भी जो ब्लैक पीपल है, अगर उसको किसी तरह से अगर बंधन में है वो, तो फिर वो चेन जो है हम सब पे है, हम सब उसमें बधे हुए हैं. फिर यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, डज मंडेला थिंक द ऑपरेशर इज फ्री, वाई नॉट. क्या नेल्सन मंडेला सोचते हैं कि जो ऑपरेशर है, जो दबाने वाला है, जो शोषण करने वाला है, क्या वो मुक्त है. तो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, नो मंडेला डज नॉट थिंक्स दैट द ऑपरेशन इज फ्री. नहीं, मंडेला ऐसा नहीं सोचते कि ऑपरेशन जो है वो फ्री है. अकॉर्डिंग टू हिम, एन ऑपरेशन इज अ प्रिजनर ऑफ हैट्रेड हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडनेस. और मंडेला कहते हैं कि जो ऑपरेशन है वो एक हैट्रेड का, यानी कि नफरत करने का कैदी है, नफरत से घिरा हुआ है, उसमें कैद है, और वो जो है वो प्रेजडिस और नैरो माइंडनेस के सलाखों के पीछे है. वो प्रेजडिस यानी किसी भी तरह का पूर्वाधारणा बना लेना, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाना, और नैरो माइंडेड यानी कि बिल्कुल अपनी सोच को बंधित बना लेना, बिल्कुल संकीर्ण सोचना. अ पर्सन इज नॉट ट्रूली फ्री इफ ही इज टेकिंग अवे समवन इज फ्रीडम. एक व्यक्ति बिल्कुल भी फ्री नहीं हो सकता अगर वो किसी दूसरे के फ्रीडम फ्रीडम से किसी को वंचित रखता है. इसके बाद आपका ये देखिए 7th जो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन. यहाँ पे आपको इसके मीन्स यहाँ पे देखने हैं
ये देख लेते हैं। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब यहाँ पे क्या होगा? ऑब्लिगेशन यानी दायित्व, कर्तव्य। बी देखिए टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब जो है प्रवृत्ति, तो इंक्लिनेशंस का मतलब भी प्रवृत्ति होता है। टेम्पररी यानी ट्रांसटरी, क्षणिक। उसके बाद है आपका डी अनरियलिटी, अनरियलिटी यानी भ्रम, इल्यूजन का मतलब भ्रम। फिर है आपका राइटिशियस यानी कि वर्चुअस। फिर आपका ये जो है लास्ट वन, प्री कंसेप्ट आइडिया। प्री कंसेप्ट आइडिया यानी कि कोई भी किसी के बारे में भी पहली पूर्व धारणा बना लेना, इसको हम प्रीजुडिस बोलते हैं। तो ये आपका 7 क्वेश्चंस का हो गया। देन आप ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है, इन ग्रुप्स over the phone discuss the issues suggested in the box below and prepare a speech on following topic: true liberty is freedom from poverty, deprivation and all form of discrimination। यहाँ पे आपको ग्रुप्स में आपको बातें करनी है, फोन पे डिस्कस करना है इस इशू पे। जो यहाँ पे बॉक्स बना है इसमें जो आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, और उसके बाद से आपको एक टॉपिक पे स्पीच तैयार करना है अपना। जो टॉपिक है आपकी कि ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, की जो सही रूप में जो लिबर्टी है, जो आज़ादी है, वो किस से वो गरीबी से, वंचित रखने से और किसी भी तरह के भेदभाव से मुक्ति ही एक सही मामले में जो है वो आज़ादी कहलाती है। तो इसके लिए जो आपको यहाँ पे बॉक्सेस में है, causes of poverty and means of overcoming it, discrimination based on gender, religion, class, etc. और कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड ह्यूमन राइट्स। तो यहाँ पे आपको जो ये पॉइंट्स हैं आपको बॉक्सेस में जो आपको क्लूज दिए हुए हैं यहाँ पे, और ये पॉइंट्स दिए, इन पे आपको डिस्कस करके एक स्पीच तैयार करना है। मैंने आपके लिए एक स्पीच यहाँ पे तैयार कर रखी है, आप इसको भी देख सकते हैं। ये आपका ट्रू लिबर्टी इज फ्रीडम फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन एंड ऑल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि टुडे आई एम हियर इन द फ्रंट ऑफ यू टू एक्सप्रेस माय व्यू ऑन द टॉपिक। आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिख सकते हैं, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल और यहाँ पे टीचर्स करके। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि टुडे आई एम हियर in front of you to express my view on the topic: true liberty is freedom from poverty, deprivation and all form of discrimination। इसके बाद यहाँ पे there are many poor people in our country who cannot get food properly. They face a lot of difficulties in their lives. They can never fulfill their basic needs. It has many causes: unemployment, non-technical education, etc. They are not fully aware about their basic rights. To overcome this situation, one must work hard. There is a lot of discrimination in our society based on gender, religion, class, etc. The rich exploit the poor, the women live at the mercy of man. Everyone should enjoy constitutionally guaranteed rights. Only then we can say that we have true liberty. Basic rights that is granted by the constitutions to all citizens of India, irrespective of their caste, religion, gender, etc. What are the constitutionally guaranteed human rights? Equal chances for everyone to develop, no difference between man and woman, free education to all, and to live in harmony. To conclude, everyone should enjoy constitutionally guaranteed rights. Only then we can say that we have true liberty। तो आप इस जो है यहाँ से देख सकते हैं, बाकी आप अपने खुद से भी आप स्पीच तैयार करें, बेहतर होगा। तो आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।